नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से है। भारत के राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे जो तथ्य होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। सबसे पहले एक ट्रिक होती है, राज सर्वे जाकिर ने बारहगिरी से बफ विनिज्ञा और शंकर नारायणन को कलाम भेजा। इसके बाद प्रतिभा, प्रणव और रामनाथ कोविंद। इस ट्रिक के माध्यम से भारत के अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनको क्रम से याद किया जा सकता है, और कभी कभी एग्ज़ाम में भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। तो इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। राज सर्वे जाकिर, यह एक व्यक्ति है। इसने बारहगिरी से बफ विनिज्ञा और शंकर नारायणन को कलाम भेजा। कलाम यानी कि संदेश। और फिर प्रतिभा, प्रणव और रामनाथ कोविंद। तो इसको अपन क्रिटिसाइज कर लेते हैं। जैसे राज सर्वे जाकिर, रा से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। रा से राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। सर्वे से सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। बारहगिरी यानी कि बीबी गिरी, और इसके बाद फिर बीबी गिरी, और यहाँ पर आ जाएगा एम हिदायतुल्ला। बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके जस्ट बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। फिर इनके बाद फिर बीबी गिरी, बारहगिरी बने थे। फिर इसके बाद एफ से फ़खरुद्दीन अली अहमद। एफ से हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। बी से हो जाएगा बीडी जत्ती। नी से नीलम संजीव रेड्डी। और ज्ञा से ज्ञानी जेल सिंह। क्या है कि लिखने में तो बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है कि लिख पाएँ, इसलिए आप सुन लीजिएगा और अपने जो नोट शीट है उस पर लिख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता दूंगा। आर से आर वेंकटरमन यानी कि रामास्वामी वेंकटरमन। फिर शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद के आर नारायणन। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन इसमें आपका पक्का हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। अब मैं फिर से इसको एक बार बता करके सभी राष्ट्रपतियों का योगदान राष्ट्र के प्रति उस पर चर्चा करेंगे, तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। एक बार देख लीजिएगा। रा यानी कि राजेंद्र प्रसाद। सर्वे यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर बारहगिरी वेंकटगिरी। फिर एम हिदायतुल्ला। फिर बारहगिरी वेंकटगिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी,
ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो इस प्रकार से आपने देखा कितनी इजी ट्रिक है, आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। तो अब इसका क्रिटिसाइज करके ये देख लेते हैं कि किस राष्ट्रपति का देश के प्रति क्या योगदान है। तो देख लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें देश रत्न बोलते हैं। देश रत्न की इन्होंने उपाधि धारण की थी, इन लोगों ने इनको उपाधि दी थी देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित थे। बिहार राज्य से संबंधित थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये भी देख लेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। अगला हो जाएगा सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे लगभग 12 वर्ष। प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने का इनको मौका मिला। दो बार राष्ट्रपति रहे लगातार, ये ध्यान रख लेना, 2 बार राष्ट्रपति रहे। 1962 में भारत रत्न इनको दिया गया। 1962 में जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने भारत को स्वतंत्र और गणतंत्र होने के लिए इन्होंने घोषणा की थी और 31 बंदूकों को चलाने के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति उन्होंने कहा था कि ये भारत के राष्ट्रपति बनाए जाएं। तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं। इतनी सारी जानकारी राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है और बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में इनका जन्म स्थान है। तो ये सब जो जानकारी है कि देश रत्न की इनको उपाधि है, बिहार राज्य से संबंधित हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष ये रह चुके हैं और सर्वाधिक समय 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे थे। प्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे लगातार और 1962 में इन्हें भारत रत्न मिला था और सी राजगोपालाचारी ने 31 बंदूकों की सलामी के साथ इनको राष्ट्रपति घोषित किया था। तो ये इतनी जानकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने देश के प्रति इतना इन्हें योगदान दिया है और हिंदू कोड बिल पर मतभेद भी इन्हीं के समय में हुआ था। हिंदू कोड बिल पर
मतभेद। बस इतनी जानकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमको याद करना है एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगला देख लेते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये रह चुके हैं। तो देख सकते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। एक बार ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और एक बार ये राष्ट्रपति रहे। ये भी हमको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति ये 2 बार रहे और राष्ट्रपति 1 बार रहे। भारत के पहले ये उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। इनके साथ दूसरा बिंदु है भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति। भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। 2 जनवरी 1954 को इनको भारत रत्न मिला था सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन के साथ में इनको दिया गया था भारत रत्न। तो ये भी बिंदु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु है भगवत गीता का अंग्रेजी में व्याख्यान। भगवत गीता का अंग्रेजी में इनने व्याख्यान किया था। अगला बिंदु है इन्हें शिक्षक राष्ट्रपति भी कहते हैं। शिक्षक राष्ट्रपति, शिक्षक राष्ट्रपति भी कहा जाता है इन्हें। दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। ये आप इतना ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अब मुस्लिम थे तो इसलिए इनको अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी कहेंगे। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी इनको कहा जाएगा। यानी कि प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल में इनका निधन हो गया था। कार्यकाल में निधन हो गया था।
इसलिए सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहे। बस इतनी ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, अल्पसंख्यक वर्ग से ये संबंधित थे, कार्यकाल में इनका निधन हो गया था और कम अवधि तक ये राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है अपना बारहगिरी वेंकटगिरी। बारहगिरी वेंकटगिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने राष्ट्रपति। और द्वितीय मतगणना के बाद नियुक्त राष्ट्रपति। तो ये आप ध्यान रख लेना, जो बारहगिरी वेंकटगिरी है पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले राष्ट्रपति और द्वितीय मतगणना के बाद नियुक्त राष्ट्रपति। तो ये बारहगिरी वेंकटगिरी के बारे में आप याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं और राष्ट्रपति के पद पर ये कार्यवाहक रूप में रह चुके हैं। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं जो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेट न्यायमूर्ति और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बने। तो इसके बाद फिर बारहगिरी वेंकटगिरी ये हो चुका है आपका। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति। अब मुस्लिम हैं तो द्वितीय अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी इन्हीं को कहेंगे और इनके समय में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा 39 बार। ये ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस राष्ट्रपति के काल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा था, तो वो हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इनका भी कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। द्वितीयक मुस्लिम हैं या द्वितीयक अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका बीडी जत्ती। बीडी जत्ती बीडी जत्ती एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ये ध्यान रख लेना। चौथा है अगला है आपका नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको याद करना है। तो इनके अंतर्गत सबसे युवा राष्ट्रपति निर्विरोध राष्ट्रपति यानी कि इनके समय 1977 में 36 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया था, इसलिए ये निर्विरोध उस समय चुने गए। 36 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द 36 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया था 1977 में, इसलिए ये निर्विरोध चुने गए थे, इसलिए इनको निर्विरोध राष्ट्रपति भी कहते हैं। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। और अगला बिंदु है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे ये। गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे। तो इतनी जानकारी नीलम संजीव रेड्डी के बारे में हमको याद होना चाहिए कि सबसे युवा राष्ट्रपति थे ये, निर्विरोध चुने गए ये राष्ट्रपति, क्योंकि 1977 में 36 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया था। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको नाम भी कहते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट नाम के ये महासचिव रह चुके हैं। तो इनको अच्छे से आप याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है कि प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। और जेबी बीटो भारतीय डाक से संबंधित, भारतीय डाक बिल से संबंधित हैं। जेबी वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था भारतीय डाक बिल के संबंध में। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे ये, ठीक है ना, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। अगला है आपका आर वेंकट रमन।
आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन इनको कहते हैं। सर्वाधिक उम्र में ये राष्ट्रपति बने थे, सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति, सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति, 76 वर्ष 8 माह में ये राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है आपका शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा 4 पीएम के साथ काम किया। शंकर दयाल शर्मा ऐसे राष्ट्रपति थे, इन्होंने 4 पीएम के साथ काम किया। नेक्स्ट है, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के थे, तो ये भी आता है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका KR नारायणन। प्रथम दलित राष्ट्रपति, ये याद रखना है। इसके बाद है कलाम, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, जनता के राष्ट्रपति इनको कहते हैं। मिसाइल मैन राष्ट्रपति, वैज्ञानिक राष्ट्रपति, इन नामों से APJ अब्दुल कलाम साहब को जाना जाता है। ये तीसरे अल्पसंख्यक या तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जो जन्म है 15 अक्टूबर विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था और 27 जुलाई 2015 को इनको शिलांग में निधन हो गया था। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का ये कार्यक्रम कर रहे थे, उस समय शिलांग में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रतिभा देवी पाटिल। तो प्रतिभा देवी पाटिल ये एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति, इनको भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत थे और वित्त मंत्री ये थे उस समय, राष्ट्रपति बनने से पहले ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट हैं आपके रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये परौख गांव के हैं। कानपुर देहात, यूपी के कानपुर देहात के परौख गांव के हैं और ये 14वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्ति के हिसाब से ये 15वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्ति के हिसाब से ये 15वें राष्ट्रपति हैं और पद के हिसाब से ये 14वें राष्ट्रपति हैं।
पद क्रम के हिसाब से ये 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद ऐसे राष्ट्रपति हैं कि ये राज्यपाल से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, तो ये भी ध्यान रख लेना, राज्यपाल से राष्ट्रपति बने, ये भी इनके बारे में ध्यान रख लेना। और रामनाथ कोविंद के बाद मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के बारे में जानकारी उन्नीस 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। एडविन लुटियंस वास्तुकार, उन्नीस सौ 50 तक इसको वायसराय हाउस कहते थे और वर्तमान में इसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। इसमें 340 कक्ष हैं और अतिथि कक्ष में राष्ट्रपति रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको एक बार में ये याद हो जाएगी और सभी का विस्तार पूर्वक जो मैंने बताया है वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लास्ट में जो राष्ट्रपति भवन पर थोड़ा सा मैंने बताया है, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप याद करना। और सभी के लिए YouTube पर ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।